रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो कल या प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। बूलियन जो ट्रू फॉल्स इंटीजर। चलता है, इंटीजर नंबर चलते हैं, स्ट्रिंग डबल कोड के अंदर होता है, कोई भी वैल्यू, नेम ए बी सी डी कुछ भी लिखो उसके अंदर, किसी का नाम होगा कुछ होगा वो सब डबल कोट में जो भी वैल्यू होगी या सिंगल कोट में स्ट्रिंग होगी। नन और फ्लोट। फ्लोट मतलब देखो फ्लोट और इंटीजर एक ही है, बस फ्लोट क्या है वो डेसिमल वैल्यू होती है और इंटीजर राउंड फिगर में होता है। इसके बाद डिक्शनरी, सेट, टपल, और टपल के बाद एक चीज और, स्ट्रिंग। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। कौन सा म्यूटेबल होता है कौन सा इम्यूटेबल होता है ये भी बता दिया था। अंबुज, हाँ भाई। हाँ अंबुज भाई। हाँ, दो चीज, हाँ मेरे तरफ से कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा अभी नहीं, जैसे अभी बात कर रहा हूँ अभी तो? कुछ भी नहीं आ रहा, सब क्लियर ठीक है, है। एक। मेरी और आवाज आ रही दूसरा, बहुत बढ़िया, दूसरा एक रिक्वेस्ट है। कि आगे से ना सेशन मीट पे ही रखिएगा। हाँ कुछ ट्विकिंग करके मैं लैपटॉप पे ज्वाइन कर पा रहा हूँ मीट से। ठीक है। नहीं, मीट पे ही रखेंगे क्योंकि जूम पे थोड़ा सा वो हाफ एन आवर पे डिस्कनेक्ट और फिर उसके बाद रिकनेक्ट करके नई मीटिंग आईडी जनरेट करना तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी हाँ इस पे ही रखेंगे। हाँ, जूम जूम से मुझे दिक्कत है, हम्म, लेकिन इसमें तो बहुत बढ़िया है, इसलिए यही रिक्वेस्ट था। हाँ और तो वो दूसरा ये कि पिछले दो बैकग्राउंड तीन कोई दिन से ना। यही सारी चीजें चेक कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफिल होती है, किसके हम्म, अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है। अब पुराना सेशन कर रहे हैं क्योंकि अभी नई चीजों पे आएंगे। अब कल की डेट तक हम पाइथन का बेसिक खत्म कर देंगे और सबको एक एक टास्क देंगे, एक एक छोटा 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 प्रोग्राम बना के लाना खुद के माइंड से, और 5 बजे से पहले मेरे को सबमिट कर देना व्हाट्सएप पे, या तो मैं टीम्स ग्रुप बना दूंगा, टीम्स में जाके आ जाना, ठीक है। हम बात कर रहे थे कल, एक मॉल पे जाते हो सभी लोग यार, देखो जो अभी तक बातें हुई हैं वो यही हुई हैं कि अगर हमको सब शादीशुदा हो, सबकी अपनी फैमिली है, घर से लिस्ट मिलती है कि जा रहे हो भाई तो सब्जी ले आना, तो घर से हमको मिलती है लिस्ट जिसमें केवल वेजिटेबल्स नेम और फ्रूट्स नेम्स लिखे होते हैं। लेकिन जब हम उसको परचेस करते हैं तो हमको एक इंस्ट्रक्शन मिलता है घर से कि भाई जा रहे हो तो उसका कितने का खरीदे हो ना वो भी लिख लेना ताकि बजट मेंटेन रहेगा घर का। तो कितने का बनाना मिला, कितने का मैंगो मिला, कितने की गोभी मिली, कितने का आलू मिला, कितने का प्याज मिला, ये हम वहां से जहाँ पे लिस्ट में हमको लिस्ट में नेम दिए हैं उसी के आगे हम उसका रेट चढ़ाते हैं। तो वो लिस्ट मेरी किस में कन्वर्ट हो गई, डिक्शनरी में, डिक्शनरी। ठीक। अब डिक्शनरी लेके हम आ गए, तो अब क्या चीज है कि अब हम जा रहे हैं किसी मॉल में शॉपिंग करने, और हमने किसी एक कार्ट पे जाके देखा कि वहां पे बहुत सी चीजें रखी हैं और हर एक का अलग अलग डिस्काउंट, या चलो हम सबका मानते हैं कि एक ही जगह से हमने सारी चीजें उठाई, सब पे सेम डिस्काउंट था कि 10% फ्लैट डिस्काउंट है, कुछ भी उठा लो उसमें से। हमने 10 चीजें उठा ली, लेकिन फिर भी मेरे पास क्या हुआ, आइटम तो अलग अलग हैं। उस कार्ट में मेरे पास साबुन भी था, टूथपेस्ट भी था, टूथब्रश भी था, शैम्पू भी था, लेकिन सब पे फ्लैट 10% डिस्काउंट लगा। तो हमने क्या किया कि आइटम नेम दिया, अपने सॉफ्टवेयर को ऐसे दिया कि आइटम नेम। कहीं कहीं पे तुमने ये भी देखा होगा कि मतलब मोस्टली तो तुमने देखा होगा कि वो उठाते हैं तुम्हारा प्रोडक्ट लिया, बारकोड स्कैन किया, तो उन्होंने इनपुट दे दिया। हम कह रहे हैं वो इनपुट हमने कल बताया था कि वो इनपुट अभी हम यहाँ पे बारकोड के थ्रू नहीं देंगे क्योंकि वो हार्डवेयर नहीं है, तो हम इनपुट मैनुअली देंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट। इनपुट के अंदर हमने लिख दिया उसका प्राइस, मैनुअली दे दिया। अब उस प्राइस के बाद वो कितना परसेंट का डिस्काउंट है, इतने परसेंट का। तो हर एक आइटम को एंटर करेंगे, उसका बारकोड समझ के चलो, जैसे बारकोड से हर एक की स्कैन को स्कैन करते हैं वैसे ही हम उसको स्कैन ना करके मैनुअली सबका हमने प्राइस दे दिया। और सब पे जाके हमने, क्योंकि फ्लैट 10% डिस्काउंट है ना, फ्लैट 10% डिस्काउंट। लेकिन अगर इस चीज को हम ये करें कि हम सारे आइटम ना करके एक डिक्शनरी क्रिएट करें, उस डिक्शनरी में हम सारे नाम दे दें और उसका रेट दे दें, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो डिक्शनरी से ही रेट ले लेगा। जो जो चीजें हमने परचेज की वो सारे वहां से उसने उठाई, उसका रेट उठाया और उसके आगे हमने फ्लैट 10% डिस्काउंट लगा दिया, वो डिस्काउंट उठाया। अब एक्चुअल वैल्यू
और डिस्काउंट वैल्यू 10% है। तो मान लो कोई चीज मेरे को 100 की पड़ रही है, तो उस पर डिस्काउंट क्या होगा, 10% का मतलब 10%, 10 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और हमारा जो डिस्काउंटेड रेट है वो आ जाएगा, और वो कस्टमर हमको पे कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया। अब हम बारकोड पे आते हैं। अगर बारकोड का, तो बारकोड का मैंने बोला था कि मॉड्यूल देख लेना, कौन सा मॉड्यूल है, साउंड स्पीच के लिए कौन सा मॉड्यूल है, ये कल का होमवर्क था। खैर, तो यहाँ तक का है कि हमको अभी डेटा टाइप पता है, हमको ये पता है कि सेट टपल ये सारी चीजें क्या होती हैं, म्यूटेबल कौन सा होता है, इम्यूटेबल कौन सा होता है। और म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं बाद में भी, इम्यूटेबल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए इजी क्या होगा कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम ऐसा है जिसको बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो म्यूटेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? भाई फिजिबिलिटी के लिए तो हम ये देखेंगे ना कि हाँ, म्यूटेबल होना चाहिए हमारा। कल को हो सकता है हमने कुछ गलत रेट कर दिया, या हम ये कहें कि मंडे का डिस्काउंट अलग है, ट्यूसडे का डिस्काउंट अलग है, थर्सडे का डिस्काउंट अलग है, वीकडेज का डिस्काउंट अलग है, या वीकेंड का डिस्काउंट अलग, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमको उसके लिए भी तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अब हम ये थोड़े करेंगे कि यार वीकेंड आया है, हम फिर से जाएं डिक्शनरी में चेंज करें, या जो बैकएंड फाइल है मेरी उसमें चेंज करें वेरिएबल्स में, और वो इनपुट मेरा पाइथन पुल करे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट दे। तो फिर हमको हर बार चेंज कर, हम इसको ऑटोमेटेड करना चाहते हैं। तो हम उस फाइल को ऐसे रखेंगे कि डेज देखेगा वो, अच्छा आज का डे क्या है, डेट ये है, डेट से मतलब नहीं है, डे क्या है, डे के अकॉर्डिंग वो पीछे से वैल्यू पुल करे, और उस वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर दे हमारे रेट के साथ और डिस्काउंट के साथ मिक्स करके दे दे। तो वो हमारे लिए इजी होगा, ऑटोमेशन हो गया हमारा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है चीजें अभी? हाँ जी, क्लियर है। एक एक चीज पूछनी है हाँ। मुझे बस। अभी हम कुछ लैंग्वेज में जैसे स्ट्रिंग होती है, हम्म। तो वो म्यूटेबल इम्यूटेबल नहीं है, हम्म। ठीक है, इसमें हम म्यूटेबल कर रहे हैं। हाँ। बट हमें कहीं ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जहाँ पे स्ट्रिंग को, लाइक मैंने सौरभ लिखा और मैं ए वर्ड को अपना रिप्लेस करना चाह रहा हूँ रिप्लेस फंक्शन के देखो, साथ। हाँ, यहाँ पे तो केस ये आएगा कि हम अभी एक एक वर्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारा काउंटिंग चलता है 0 to लेके, वो रेंज जब हम डिसाइड करते हैं, मान लो हमको काउंट करना है कि कितने लेटर्स हैं, क्या है, या किस हाँ, लेटर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो वो 0 to 1 2 3 स्टार्ट होता है। तो हमको वो चीज़ देनी पड़ती है रिप्लेस करने में, वो थोड़ा सा आगे की बात है, आएंगे उसमें। वो उसमें ऐसे लेकिन भी तो कर सकते हैं, जैसे न्यू स्ट्रिंग मैंने दे दिया हम्म। और पुरानी न्यू स्ट्रिंग दिया और पुरानी मैंने स्ट्रिंग से दिया था, हम्म। और उसके बाद जो पुरानी नहीं जैसे देखो, अभी स्ट्रिंग। अभी हम पूरे पूरे की बात करेंगे, क्योंकि हम जब उस पे आएंगे तब बात करेंगे एक एक वर्ड को ठीक है। कैसे चेंज करना है, उसकी काउंटिंग कैसे बताना है, या उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। वो चीजें हम हम्म। तब आएंगे, जब बताएंगे, जब वो चीज हम लेके चलेंगे, आएंगे उस टॉपिक पे। अभी हम पूरे की बात करें, पहले हमको पूरा समझ में आ जाए क्या है, फिर उसके डीप डाइव में जब जाएंगे तो अंदर से एक एक वर्ड को पुल करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो अगर मेरे पास, सबसे पहले तो ये समझो कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको इंटीजर में चेंज करना है, तो हमको कुछ नहीं करना है। हमको एक चीज याद रखना माइंड में हमेशा, स्ट्रिंग है तो डबल कोट में होगी तो स्ट्रिंग है, ठीक है। डबल कोट में नहीं है तो क्या होगी, इंटीजर होगी। ओके लेकिन सर। अगर हम ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं और उस ब्रैकेट के बाहर हम इंटीजर लिख दे रहे हैं INT, तो वो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। अब हमको नहीं पता कि हमने जो वैल्यू दी है वो क्या है, तो उसको हमें देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, टाइप यूज करेंगे। अब हमने मान लो कि कुछ लिया, A इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में हम दे दिया अमित। अब हम देखना चाहते हैं वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम टाइप लिखेंगे, और हम लिखेंगे टाइप A। तो A का टाइप क्या है वो हमको बता देगा, स्ट्रिंग है या कुछ भी है। कल एक बड़ा सा प्रोग्राम हमने दिया था तुम लोगों को, अभी आ जाते हैं थोड़ा ये था बेसिक पाइथन प्रोग्राम। कल शायद ऐसा कुछ प्रोग्राम दिया था एक हमने, हम मुझे याद नहीं, व्हाट्सएप पे मैंने दे रखा है। ये तो बड़ा लंबा है, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे दे रखा है, वो देखना एक बार।
और कल ये हमने कवर कर लिया था कि अगर कहीं पे लिखा हो कोई वेरिएबल, जैसे नेम इज अ वेरिएबल, इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू हम नहीं बोलते हैं, टेक्निकल है तो टेक्निकल लैंग्वेज को बताए, तो नेम को जो वैल्यू असाइन हुई है वो अमित पांडे असाइन हुई है, इज इक्वल टू लगा हुआ है। तो इज इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यही रीजन है कि जब हम यहाँ पे आते हैं पाइथन के केस में, तो अगर हमको लिखना है 5 इज इक्वल टू 5, तो हम वहां पे ऑपरेटर जो यूज करते हैं वो इज इक्वल टू नहीं यूज करते, वहां पे इज इक्वल टू 2 बार यूज करते हैं। ये भी तुमने देखा होगा सौरभ, अगर तुमने पढ़ा होगा उसमें। हाँ तो हाँ। इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू होता है, लेकिन अगर हम सिंगल इज इक्वल टू लेंगे तो वो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। मतलब वो क्या कहता है कि उसके पहले लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसको राइट साइड वाली वैल्यू असाइन कर दी गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्रूट, कल ये दिखाया था, फ्रूट इज इक्वल टू हमने दे दिया एप्पल। तो फ्रूट जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल की वैल्यू क्या है, जैसे अलजेब्रा में हम पढ़ते थे कि x इज इक्वल टू 1, असाइन कर तो x की वैल्यू क्या हुई, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 1 रखी है। अभी कुछ चीजें और पीछे से लेके चलते हैं। अलजेब्रा सबको पता है, जी। प्रोबेबिलिटी सबको पता है, हाँ। स्टैट्स सबको पता है, क्योंकि ये चीजें आएंगी, मैथ की ये सारी चीजें आएंगी जो तुमको, अगर तुम जेन एआई डेटा साइंस पे जाना चाह रहे हो तो इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिक चीजें, बॉड मास किसको आता है? बोर्ड मास आता है। आता है। पेड मास आता है? पेड मास नहीं। नहीं आता है ना, किसी ने सुना भी नहीं होगा। इसमें अगर पाइथन का है पेड मास, तो पाइथन का रूल है कि पहले तो हम स्मॉल ब्रैकेट ऐड पाइथन करते का हैं। कोई रूल नहीं होता। पाइथन इज कैलकुलेटिंग रूल फ्रॉम द मैथमेटिक्स ओनली, सो यू शुड हम्म नो अबाउट द मैथ, बेसिक मैथमेटिक्स। हम्म। ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड, ठीक, मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर्स हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो हाँ, एक उस, इक्वल है एक जैसे कि दूसरे से। ग्रेटर देन, स्मॉलर, इज इक्वल टू, फिर एक एक साइन होता है तुम्हारा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उसके बाद हम्म। इज इक्वल टू लगाते हैं, तो वो क्या होता है, तो वो नॉट इज इक्वल टू के इक्वल होता है। तो ये सब ऑपरेटर और ऑपरेटर साइंस होते हैं जिनको हम यहाँ बट पे ये यूज करते ऑपरेटर तो लेफ्ट से राइट चलते हैं ना, ये वाले, हैं। वो इस कहीं, केस में। वो किसी भी लेफ्ट से राइट चले या कहीं से भी चले, देखो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर मेरा मैथ का रूल कहता है कि हमको पहले किसको लेना, अब लेफ्ट टू राइट, जैसे ग्रेटर देन या इज हम्म, इक्वल टू या लेस देन है, तो लेस देन में क्या होता है, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू उस साइन पे डिपेंड करती है। तो अगर हम्म, लेफ्ट साइड में लिखा है 5 इज लेस देन 0, तो पॉसिबल है, इज अ ट्रू और फॉल्स, इज अ ट्रू और फॉल्स। भाई 5 कभी 0 से लेस हो ही नहीं सकता, 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अभी आगे, अभी इसीलिए थोड़ा सा आज के सेशन में मुझे बोल लेने दो, ओके। मेरा बोलना ज्यादा जरूरी, बाद में एक सेशन रख देंगे, इसके बाद अलाउ कर देंगे सबको कि जो कुछ जिसको पूछना है, जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए इसमें। तो एक बार ठीक है भाई। हमारा फ्लो बन जाने दो, क्योंकि हमारा फ्लो बहुत मुश्किल से ही बनता है। ठीक है, ठीक। तो अभी ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। ये भी मैंने दिखाया कि अगर इनपुट है तो अगर नाम दे रहा हो, ये क्या है, ये स्पेस ऑपरेटर, मतलब सेमी कॉलन के बीच में हमने एक स्पेस दिया है, यही रीजन है कि मेरे पास यहाँ स्पेस आया। अगर इस पूरे बॉक्स को हम हटा देंगे और अमित और पांडे को प्लस करेंगे तो अमित पांडे एक साथ आ जाएगा ज्वाइन होके विदाउट स्पेस। तो स्पेस देने का क्या है, या तो हम यहाँ पे स्पेस दे दें या हम यहाँ कहीं स्पेस दें, सेमी कॉलन लगा के, मतलब दोनों को ब्रैकेट कोट में डाल के, डबल कोट या सिंगल कोट में, और उसके बीच में स्पेस। तो हमने यहाँ से दिया, ये स्पेस आ गया बीच में, ठीक है, ये भी दिखा दिया था। और स्ट्रिंग के लिए अब देखो, कुछ चीजें हमेशा दिमाग में रखना जो आगे फॉलो करनी पड़ेंगी। स्ट्रिंग है तो वो सिंगल कोट या डबल कोट में होगा, दिमाग में बैठा लो इस चीज को, कभी मत भूलना, ठीक है। लेंथ है तो वो लेंथ बताएगा, लेंथ किसी भी चीज की, और लेंथ किसी की होगी तो किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, या न्यूमेरिक वैल्यू में होगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू में होगी या कुछ भी होगी, तो जब लेंथ लगा दिए तो वो लेंथ उसकी दे देगा, दैट the output will be in numbers, not in the character। कि सेंटीमीटर नहीं लिख के आएगा, जैसे 14 या 15 लिख के आएगा। अब लेंथ लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल,
इसमें कितने कैरेक्टर हैं, कितने स्पेस हैं, सब ऐड करके बता देंगे। मैप का यूज बताएंगे, वेरिएबल बता दिया कि नेम इज अ वेरिएबल और इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन हुई है अमित पांडे के नाम से, तो दिस इज द असाइंड वैल्यू एंड इज इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे पहले टपल और ये सारी चीजें बता दी है, डिक्शनरी क्या होती है, लिस्ट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, डेटा टाइप क्या होते हैं, कौन से म्यूटेबल हैं, कौन से इम्यूटेबल, ये सारा बता दिया। आगे आते हैं, ये भी कल हो गया था, ये भी आज मैंने एक बार रिपीट कर दिया ताकि एटलीस्ट इस रिकॉर्डिंग में ये सारी चीजें आ जाएं, तो थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ चीजों को। अब देखो 1 2 3 अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज देखना, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे आगे जाने के बाद कि ये अगर हम लिख रहे हैं प्रिंट 1 2 3 तो क्या होगा, और प्रिंट के अंदर सेमी कॉलन में 1 2 3 लिख रहे हैं डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर, तो वो क्या होगा, वो हमारा डिपेंड करेगा कि वैल्यू स्ट्रिंग है या इंटीजर है। अगर वो स्ट्रिंग होगी तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करा देगा, एक के बाद एक रख देगा, लेकिन अगर वो वैल्यू इंटीजर है तो इसको ऐड करके वैल्यू देगा, तो 400 500 और 79 579 वैल्यू आएगी इस केस में, नीचे वाले जिस पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, और ऊपर वाले में वैल्यू आएगी प्रिंट 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 कॉन्कैटिनेट हो गया एक के बाद एक। क्लियर, इतना क्लियर है? हाँ जी। ठीक। और इसके बाद ये देखो बेसिक डेटा टाइप जो मैंने बताया था, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इसमें एक नहीं लिखा है नन। नन का मतलब कुछ नहीं होता है, ब्लैंक। हम इस कुछ भी बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं या टपल बना रहे हैं या डिक्शनरी बना रहे हैं, अगर ब्लैंक डिक्शनरी बना रहे हैं तो डेटा टाइप नन है, उसके अंदर कुछ नहीं। तो अगर हम डबल कोट में कोई वैल्यू, हमने पीछे भी बताया कि डबल कोट या सिंगल कोट में वैल्यू होगी तो दैट शुड बी स्ट्रिंग ओनली, रिमेंबर। और अगर इंटीजर कोई भी नंबर आ रहा है, नंबर पूरा पूरा नंबर है, इसे होल नंबर, हम पढ़े हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे 7 की जगह 7.0 लिख देंगे तो ये फ्लोट बन जाएगी वैल्यू, क्योंकि डेसिमल है। तो इंटीजर और फ्लोट में केवल इतना डिफरेंस है कि एक वैल्यू होती है मेरी बिना डेसिमल के, और दूसरी वैल्यू होती है जो फ्लोट वाली, वो फ्लोट वेरी करती है, तो उसको डेसिमल में लेते हैं। आगे जाके इसको राउंड फिगर में लेंगे। एक एफ वाला भी तुमने देखा होगा क्या होता है, कुछ भी होता है उसको कैलकुलेट करता है एफ फंक्शन, और ये बताया था, अभी आगे बताएंगे। बूलियन वैल्यू केवल ट्रू फॉल्स में चलती है, लेकिन सौरभ ने पढ़ा होगा या तुम लोगों को भी बता देते हैं वो चीज कि इफ एल्स एलिफ सुना होगा। इफ आई इफ एल्स इंग्लिश में कैसे यूज होता है, कोई एक सेंटेंस बताएगा मुझे इफ एल्स वाला? इफ एल्स का कोई एक इंग्लिश में सेंटेंस बता दो भाई। If you are good player, हम्म, then you will perform good. Else, एल्स एल्स you, एल्स you, yeah, else you will not perform well. बस। तो मतलब क्या है इसका कि इफ की कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर इफ ट्रू है, और हम एक प्रोग्राम के अंदर या किसी जगह हम दे रहे हैं इफ और एल्स, ठीक है, तो हमने इफ में एक कंडीशन दे दी कि इफ यू आर ए गुड प्लेयर यू मेक सेंचुरी, लेकिन अगर तुम गुड प्लेयर नहीं हो, इफ की कंडीशन फॉल्स जा रही है बुलियन में, फिर तो भी आप तुम सेंचुरी नहीं बनाओगे। लेकिन वो एल्स की कंडीशन पे जाएगा कब, जब एल्स इफ वाली कंडीशन इफ मीट वाली नहीं करेगी। राइट। इसको याद रखना। अब आगे आते हैं, बहुत सी चीजें हैं इस पे जो डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। ये टाइप है 5 = 3, तो 5 = 3 या जो भी है, हम यहाँ पे टाइप यूज करते हैं केवल डेटा टाइप जानने के लिए, तो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अब आते हैं, डेटा टाइप की बात हो गई, बता दिए हैं। कन्वर्जेशन टाइप बताएंगे, मैथ ऑपरेटर वही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारी चीजें हैं। एफ स्ट्रिंग कहाँ यूज होती है, एफ स्ट्रिंग इस तरह से यूज होती है, कहीं पे भी एफ के साथ डबल कॉलन के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू देंगे और वो स्ट्रिंग की वैल्यू कहीं वेरिएबल से उठाएगा। ये यूज होती है टू मर्ज डिफरेंट डेटा टाइप्स। अगर मेरे पास दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और उनको हमें मर्ज करना है बीच में प्लस लगा के, लाइक अमित +3, तो अमित तो डबल कोट में आएगा ना, ये स्ट्रिंग है, जो 3 है वो इंटीजर है, उसको करना है तो हम क्या करेंगे, उनको एक ही जगह पे रखेंगे, स्टार्टिंग उसकी एफ से कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उसको मर्ज कर देगा। ठीक है। अब
जैसे ये है टोटल 150 प्रिंट किया हमने। अब योर बिल इज यहाँ तक हमने दिया, लेकिन ये टोटल जो है, टोटल तो यहाँ से उठा रहा, टोटल इंटीजर वैल्यू है, लेकिन बाकी जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इसको ऐड कर देगा। अब ऐड करने के लिए हम तुम्हें एक टूल पे ले चलते हैं, दिखाते हैं क्या होता है। ठीक, ये टूल है तुम्हारा, हमने बताया भी था, जुपिटर नोटबुक जो भी है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया। और इसको रन करने के लिए देखो, एक तो रन करने के लिए क्या है कि हम ऊपर यहाँ कहीं रन लिखा होगा चला देंगे। ठीक, ये है, रन करेंगे रन हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, ये रन कर जाएगा। ठीक है, अब क्या है इनवैलिड, कल मैंने कुछ एरर्स दिखाए थे, कुछ एरर्स दिखाए थे कल, याद है किसी को? हाँ पांडे जी, ये टूल हाँ, कौन सा है, ये एडिटर जो है? ये है एनाकोंडा, अच्छा अच्छा। ये है टूल। ठीक, एनाकोंडा नेविगेटर अगर तुमने लैपटॉप पे डाल लिया, लैपटॉप नया है मतलब i3 i5 चला रहे हो, तो यहाँ से तुम जिस पे भी लॉन्च करोगे वो चीज़ लॉन्च हो जाएगी। मेरा एनाकोंडा क्लाउड से कनेक्टेड है अभी, तो इस वजह से मुझे अपने लैपटॉप से कोई मतलब नहीं है, जो कुछ भी है मेरा वहाँ पे चलेगा। तो VS कोड भी है एनाकोंडा। ये नोटबुक पे गए तो एनाकोंडा की जो डिफ़ॉल्ट नोटबुक होती है वो जुपिटर नोटबुक होती है। इसके अलावा अगर हमें यूज़ करना है तो हम कोलैब यूज़ करते हैं, जो गूगल का है। ये रहा researchgoogle.com, ये भी फ्री मिल जाता है, ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, इस पर सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। ये दोनों बेसिकली सेम है, देखो आ गए ओके ये। ओके ओके, थैंक ठीक, यू। तो ये हम डिटेल अगर चाहोगे आप लोग तो भेज भी देंगे। हाँ, अभी आते हैं कि ये देखो यहाँ पे डबल कोट में दिखा रहा है मुझे इशू। अब ये कोई बताएगा एरर क्या है इस डबल कोट में? हम लोग ये कुछ मैंने कल एरर दिखाए थे तुम लोगों को यार, वो हमें बस उतना बता दो कि कल जो हमने लाइव में एरर दिखाए थे वो क्या थे। ब्रैकेट लगाना है एक योर से पहले, हम्म, आगे योर बिल इज, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने केवल क्या मिस्टेक की थी यहाँ पे। और अभी हम तुम्हें एक चीज बता दें कि तुम लोगों ने शायद इस चीज को ध्यान नहीं दिया होगा, इस डबल कोड की वजह से जो प्रॉब्लम आई थी, उसने एक एरर दिखाया था जो तुमको ट्रबल शूट करनी पड़ सकती है आगे जाके। बहुत छोटी सी चीज है, कहीं पे तो हमने मिस्टेक की थी ना। अभी इसने डबल कोड भी ले लिया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे स्पेस दे रखा था मैंने कहीं, इधर कहीं स्पेस दे रखा था, वो स्पेस पे उठा लिया। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे रेड आ गया ना, ऑरेंज टाइप में आ गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं, कंट्रोल ए, ये इसने खुद से फिक्स कर लिया। ये यही तो दिक्कत है ना, जहाँ AI फंस जाता है वहाँ पे। तो पहले जो एरर आया था वो तुमने देखा था ना, उस पे कहीं पे एक स्ट्राइक बन के आ रहा था ऊपर की तरफ कि कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर दिखा रहा था वो, इस जगह पे। ठीक, तो वो हमको कोड करता है कि कौन मेरे प्रोग्राम में कहाँ पे एरर आ रही है, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं और उसको हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। आ गया, इसको देख रहे हो, ये चोंच जैसा बना हुआ है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मेरे किस ये ऊपर के कोड में कहाँ पे दिक्कत है। और इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब कि हमने कोडिंग में कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जो कोडिंग के क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब तुम लोग गए होगे ATM में पैसा निकालने, कौन कौन गया? सभी जाते हैं भैया। हम्म? दो केस बता रहे हैं, एक तो गए ATM में पैसा निकालने, तुमने कार्ड लगाया, पिन डाला, गलत पिन पड़ गया तो तुमको एक्सेस ग्रांट नहीं हुई। दूसरा, तुम अपने मोबाइल पे, जो वहां नहीं गया वो मोबाइल पे तो जानता है, मोबाइल पे हमने पिन डाला अनलॉक करने के लिए, यार पिन ही नहीं एक्सेप्ट हो रही, क्या करें? ऊपर वाला प्रोग्राम देखो, हमने यहाँ दे दिया एंटर पिन। ठीक, इस पिन को एंटर करोगे और क्या आएगा? ये एंटर पिन बोला, अगर इफ कंडीशन आ रही है, इफ
एंटर पिन इज इक्वल टू 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या है, डबल कॉलन में है, स्ट्रिंग वैल्यू है। लग रहा है ना तुम्हें स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन इंटर पिन में इनपुट तुम जो दोगे वही इनपुट यहाँ लेगा। ये डबल कोट में ये भी वैल्यू, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन इनपुट वही लेगा जो तुम नीचे दोगे। अब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, अगर ये इनपुट 1 2 3 4 मैच कर गया तो आंसर कुछ होगा, अगर मैच कर गया तो तुम्हारी इफ वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एक्सेस ग्रांटेड। और अगर मैच नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, उसको बाईपास करेगा, इफ वाली कंडीशन को एल्स वाली कंडीशन पे जाएगा और फिर चेक करेगा तो दे देगा एक्सेस डिनाइड। अब हमने किया, एक्सेस ग्रांटेड आ गया। क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बैठाल के रखना दिमाग में। अब यहाँ पे हम 2 3 4 1 एक्सेस डिनाइड आ गया। तो ये अब इफ एल्स के बीच में हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक, जैसे कि कुछ लेने गए, इफ व्हाइट कलर का होगा तो हम परचेज करेंगे, व्हाइट नहीं हुआ, रेड हुआ, तो एल्स कंडीशन लगे, एलिफ कंडीशन लगेगी। एलिफ का हम कई बार लेते हैं, इफ और एल्स के बीच में एलिफ कितने भी ले सकते हैं, जो रूल ये कहता है। ठीक, अब बेस है, हम तो इफ को भी हम कई बार ले लेंगे और एल्स को भी हम कई बार ले सकते हैं, लेकिन जो रूल हमको फॉलो करना है वो क्या करना है अभी, कि इफ के बीच में कई एल्स एलिफ आ जाएंगे, ELIF, और उसके बाद एल्स आ जाएगा लास्ट में। एल्स क्या होगा, जब कुछ नहीं हो रहा है तो एल्स वाली कंडीशन फॉलो करेगा। तो हम क्या करें, पहले हम कहेंगे नहीं यार हमें बॉल लेनी है कैनवास वाली, अच्छा चलो ठीक है, एलिफ कैनवास की बॉल नहीं मिली शॉप पे, फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यार हम लेदर वाली बॉल ले लेते हैं, एलिफ हमने लेदर वाली बॉल ले ली, अब वो भी नहीं है वहां पे, फिर हम क्या कहें, हम बोले यार और कौन सी, अच्छा चलो ठीक है हम कोई नहीं प्लास्टिक वाली बॉल लेते हैं थोड़ा हैवी वेट की, तो फिर से हमने एलिफ कंडीशन लगाई कि वो है कि नहीं, अब वो भी नहीं है, तो इफ के बाद एल्स की कंडीशन हम लगाएंगे और ये कहेंगे कि गो बैक, हमें लेना ही नहीं कुछ। तो हमने क्या कंडीशन लगाई, हमने पहले लगाई कैनवास की बॉल, नहीं मिली तो लेदर की बॉल, एलिफ पे लेदर की बॉल, फिर से एलिफ पे लगाया हमने, फिर से एक कंडीशन लगा दी, नहीं प्लास्टिक वाली ले लेंगे, वो भी नहीं मिली तो हम स्टोर से बाहर। ठीक है, तो यही एल्स इफ की कंडीशन। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पुष्कर भाई? अकॉर्डिंग टू यू ऑल ओके? एक आधा मुझे है, लेकिन मैं जरा प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके बाद आपको तंग कोई नहीं, करूंगा। तो अभी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम ये सारी चीजें भेज देंगे, बाकी दो तो भेज चुके हैं, ये भी भेज देते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, अगर हमें वैल्यू चेंज करनी है, ठीक, तो हम कैसे चेंज करेंगे और हम कंडीशंस क्या अप्लाई करते हैं, तो हम उस पे आ जाते हैं। अगर मेरी वैल्यू 1 2 3 है तो ये क्या है, ये फ्लोट वैल्यू है फ्लोट वैल्यू नहीं, हमने इसके पहले फ्लोट लिख दिया है, ब्रैकेट के पहले हमने फ्लोट लिखा है, तो क्या मतलब ये फ्लोट हो गई, पॉइंट लग गया इसमें तो ये फ्लोट हो गई, नहीं तो यहाँ पे ये फ्लोट वैल्यू नहीं है। हम इसको क्या कर रहे हैं, हम टाइप चेंज कर रहे हैं, टाइप चेंज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे INT लिखते तो ये इंटीजर वैल्यू आ जाती है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आ जाती है। हम क्या, किसी भी डेटा टाइप को अगर हमें चेंज करना है तो ब्रैकेट के अंदर जो डेटा टाइप है मेरा, वो कुछ भी रखे हम, उसके पहले जो वैल्यू देंगे, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे टाइप टू कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट द डेटा टाइप, यही चीज अगर हम ऐसे लेके चलें कि हम कन्वर्ट ना करके हम ये कहते हैं नहीं यार कन्वर्ट ना करते हैं और हम टाइप चेक करते हैं, तो चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कहीं पे लिखा इनपुट 1 2 3 और नीचे लिख दिया टाइप, तो इनपुट हमने किसको दिया, हम मान लो कि x इज इक्वल टू इनपुट 1 2 3, x को वैल्यू दिया और हमने वहां पे लिख दिया कि टाइप x, तो x क्या करेगा, उसका टाइप हमको बता देगा कि उसका टाइप क्या है। क्लियर है इतना? तो हाँ यहाँ जी, पे हम यहाँ पे फ्लोट को तुम कुछ भी, इसको तुम अपना घर पे प्रैक्टिस करना कि फ्लोट की जगह इंटीजर रखना, स्ट्रिंग रखना, और यहाँ पे आउटपुट देखना, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। अब यहाँ देखो फ्लोट में हम हेलो, तो फ्लोट में हेलो नहीं आएगा क्योंकि हेलो डबल कोट में है और ये सर नेम, डबल कोट में कोई भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रिंग होगी
उसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेलो को हम नंबर में कैसे चेंज करेंगे, हेलो नंबर में चेंज नहीं होगा विदाउट यूजिंग सिक्योरिटी कीज, वो बेस 64 ये सब आगे बताएंगे। तो यहाँ नहीं होगा तो ये एरर दे देगा। इतना क्लियर। अब बॉड मास में क्या होता है, देखो बॉड मास ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाइज डिवीजन प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यही होता है। पेड मास जिसको पाइथन लेके चलता है, पेड मास को पी इसको ले लेता है बस, और यहाँ पे ये एक्सपोनेंट्स लेता है ऑफ की जगह, और कुछ नहीं, बाकी सारा रूल वही है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 इज लेस देन और इज इक्वल टू, तो जैसे हम शॉपिंग मॉल के अंदर गए, अब तुम्हारे कार्ट में कोई चीज है, तुम ऐड कर रहे हो, तो तुम्हारे पास एक चीज आ रही है ना कि चीज, पहले फ्लिपकार्ट पे गए, वहां पे तुमने देखा यार यार ये चीज तो अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, या कहीं कहीं पे आता है कि लास्ट फ्यू लेफ्ट, तो जल्दी जल्दी सोचते हैं अरे यार ये तो कुछ ही बचे हैं, खरीद लेते हैं इसको। तो क्या होगा वहां पे, हम क्या करेंगे कि हम ये लिख देंगे कि अगर 5 से ज्यादा है वो तो अवेलेबल दिखाएगा, 5 से कम हुआ तो लास्ट फ्यू लेफ्ट आएगा, और अगर इज इक्वल टू 0 हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा ऑटोमेटिक। समझ गए, ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है अभी, क्लियर है सभी को। अब आ जाते हैं जी राउंड फंक्शन में। अगर हम किसी भी, जैसे यहाँ पे हम फ्लोट फंक्शन यूज कर रहे हैं, फ्लोट को चेंज करेंगे तो इंटीजर बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा यहाँ से। अब इसी के पहले अगर हम राउंड लिख देंगे तो राउंड फंक्शन बन जाएगा, जिसको हम राउंड ऑफ बोलते हैं। राउंड ऑफ क्या होता है, अगर कोई चीज 1 to 4 तक है तो वो पीछे वाली वैल्यू पे जाएगी, मतलब जैसे 14 है तो उसका राउंड ऑफ होगा 10। अगर वो 5 पे आ गई है तो वो अगली वैल्यू पे जाएगी, 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे की वैल्यू पे जाएगी। जैसे 14 की जगह अगर 15 हो गया तो उसका राउंड ऑफ हो जाएगा 20। जैसे तुम जाते हो 30 रुपीज 50 पैसा, तो वो 30 रुपीज नहीं लेता दुकान वाला तुमसे, 31 रुपीज लेता है, उसको 50 पैसे का फायदा हो रहा है ना। तो ये राउंड ऑफ का रूल है। ठीक है, समझ में आया राउंड ऑफ। आईएनटी फंक्शन ये हमने बता दिया। अब देखो नॉर्मल डिवीजन क्या होता है, कि अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं नॉर्मल डिवीजन में, जैसे 11 डिवाइडेड बाई 3 तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन अगर फ्लोर डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के डिवाइड करते हैं, और वो हमको राउंड ऑफ में देता है, जो कुछ भी आएगा वो राउंड ऑफ में आएगा। क्लियर है इतना। डबल स्लैश हाँ जी। लगा दिया, डिवाइड की जगह हमने डबल स्लैश लगा दिया तो राउंड ऑफ आ गई वैल्यू। और इंटीजर फंक्शन क्या करता है, जो भी होगा इंटीजर हमारा क्या होता है, अब इंटीजर और फ्लोट को समझना, हमने इसको डिवाइड किया 11 को 3 से, लेकिन हम चाहते हैं कि वैल्यू इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होता है, ये सब होल नंबर, तो वैल्यू किस में आएगी, होल नंबर में आएगी 3। इसके बाद वाली चीजें फ्लोट वैल्यू हो जाती ना, अगर 3 के बाद डेसिमल लग जाता तो ये फ्लोट वैल्यू हो जाती, तो ये नहीं आएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। 12:09। अब देखो ऑपरेटर में क्या है कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई ये था। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करेंगे किसी चीज को कि 5 इज इक्वल टू 5, तो हम क्या लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू 5। और नॉट इज इक्वल टू के लिए देखो एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद इज इक्वल टू, तो नॉट इज इक्वल टू आएगा। फिर बाकी ये लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सारी चीजें, तो ये मैथ की चीजें पता है। अब इसमें यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई डाउट, हम नहीं। रिकॉर्डिंग जब हम पेडमास या बॉडमास पे जाते हैं तो एक चीज समझना, इनकी इनकी प्रायोरिटी अलग है, ऑफ की प्रायोरिटी अलग है, इस ब्रैकेट की प्रायोरिटी अलग है, एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी अलग है, लेकिन करेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रायोरिटी सेम होती है, सेम है प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम होती है। सेम तो कहीं पे अगर माइनस और प्लस आता है तो प्रायोरिटी दोनों की सेम है, लेकिन अगर उस इक्वेशन में केवल माइनस या प्लस ही है तो तुम पहले प्लस यूज करोगे बाद में माइनस यूज करोगे। प्रायोरिटी से मतलब नहीं है हमको, फिर इसको फॉलो करना है। अब तुमको जो क्वेश्चन तुम्हारा है सौरभ, उसमें यही है कि इनकी प्रायोरिटी है तो सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड की, लेकिन अगर कहीं के 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 है तो क्या करोगे, 3 को पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे। क्लियर। तो हमको फॉलो यही करना है,
बॉड मास में आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मिस्टेक करते हैं, करेक्ट। लेकिन पाइथन में अगर तुम प्रोग्राम बना रहे हो तो वो बैकएंड से वो तुमको कुछ करना नहीं, तुमको तो केवल नंबर देना, वो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा तुमको। समझ गए? 1 मिनट के लिए। हाँ, अभी pause। हमने किसी चीज का ओरिजिनल प्राइस प्राइस ले लिया, लाइक मान लो ये फ्लोट वैल्यू, हमने फ्लोट वैल्यू लिया। ये फ्लोट किस लिए, क्यों कि कोई चीज ले रहे हो आप, टूसपेस्ट ले रहे हो 19 रुपीज 50 पैसा, तो फ्लोट वैल्यू है ना, डेसिमल आ गया, फ्लोट वैल्यू है। लेकिन इनपुट कौन दे रहा है? प्रोडक्ट इनपुट दे रहा है वो बंदा जो काउंटर पे बैठा है। तुम टूथपेस्ट लेके गए खरीदने के बाद, और तुमने काउंटर पे दिया, उसने जो काउंटर पे बंदा बैठा है रिलायंस मॉल के अंदर, उसने उसका बारकोड स्कैन किया, उसने इनपुट दे दिया, ये इनपुट दे दिया, प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू आ गई 19 रुपीज 50 पैसा, या जो कुछ भी जो देना हो दे सकते हो। इस 2F को कंसिडर मत करना, आज नहीं क्लियर करेंगे, इसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस F को जरूर कंसिडर करना, ये राउंड ऑफ करता है चीजों को, या ये दो डिफरेंट वैल्यूज को ऐड करता है। तो डिफरेंट वैल्यूज क्या हो गई, ये एक तो ये तुम्हारी फ्लोट वैल्यूज आ गई प्रोडक्ट की, और दूसरा ये स्ट्रिंग वैल्यू आ गई। तो इसको ऐड करने के लिए एफ वाले को यूज करते हैं, पहले बता दिए सेशन में। अब प्रोडक्ट प्राइस, अभी देखो ओरिजिनल प्राइस तुमने मैन्युअली फीड किया, प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, मतलब जो चीज हमने स्कैन की, स्कैन करते ही इसको इनपुट मिला और इसने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस वही दे दिया जो बारकोड में था। अब ये प्रिंट करेगा तो प्रिंट क्या करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। अब नीचे आते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट में क्या होगा कि फ्लोट वैल्यू के साथ डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट में केवल परसेंटेज देना है। देखो किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज लगा, 10% मतलब होता है 10/100, और 2% मतलब होता है 2/100, 19% मतलब हुआ 19/100, और इसके साथ हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा उस प्रोडक्ट की वैल्यू का। क्लियर? प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो वही रहेगी, हमें देना है जैसे 20% डिस्काउंट देना है, तो प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू को हम 20/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2/100 या 20/100 मतलब 0.2, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम 0.2 से मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें तो हमको एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट हमने दिया, हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे मान लो 10%, 20%, कुछ भी। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस भी ऐसे ही आएगा कि ऊपर से, लेकिन डिस्काउंट प्राइस क्या होगा, हमारा पहले प्रोडक्ट प्राइस है और उसमें से माइनस हो जाएगा मेरा डिस्काउंट। अब मेरा प्रोडक्ट है 100 रुपए का और डिस्काउंट है 10 रुपए का, तो मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस 10, 90, 90 रुपीज। तो वो ये आ गया ना, माइनस कर दिया। अब ये देखो, प्रोडक्ट वैल्यू इंटू डिस्काउंट अपॉन 100, तो डिस्काउंट अपॉन 100 मतलब 20% डिस्काउंट है तो 20/100। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया जो डिस्काउंट वैल्यू के साथ प्राइस हो गया। अब टैक्स, भैया कहीं पे भी जा रहे हो तो जीएसटी दोगे ना। अभी हमने जीएसटी को राउंड फिगर में लिया है 5% या 10% जो यहाँ देना है, उसमें एसजीएसटी भी होता है, सीजीएसटी भी होता है। टैक्स के बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे इसने टैक्स दे दिया डिस्काउंट प्राइस, अब हमको यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस मिल गया, उस डिस्काउंट प्राइस पे अब हम टैक्स लगा देंगे फिर ऊपर से, क्योंकि यही होता है मॉल्स के अंदर। तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाए, टैक्स लगाने के बाद टैक्स भी परसेंट पे लगेगा, टैक्स हमेशा 18%, 20%, 5%, गारमेंट पे 5% लगता है, और जो राशन की चीजें हैं उस पर भी 5% लगता है। पैकिंग वाली चीज हो गई, पैक चीज ले रहे हो तो उस पर परसेंटेज बढ़ जाते हैं, 8%, 12% तक चला जाता है। तो वो हमने यहाँ पे टैक्स रेट, यहाँ पे 100 इसलिए है क्योंकि परसेंटेज, तो फिर मेरा फाइनल रेट आ गया। अब हम कहें कि उस चीज का, तो हमने 5 साबुन खरीदे, तो हमने क्वांटिटी 5 दी थी, तो एक का निकाला, अब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, निकल गया ये। ठीक, ऐसे ही ये पूरा कन्वर्सेशन है, ये राउंड फिगर में कर रहा है और ये फॉर्मेटेड प्राइस निकाल दे रहा है। ये क्या कर रहा है कि अगर हम रुपीज में दे रहे हैं, हम डॉलर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, कितना प्राइस होगा, या डॉलर से रुपीज में, क्योंकि ये तो डॉलर में हम कर रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करें या यूरो में कन्वर्ट करें, तो ये कन्वर्जन प्राइस है।
तो ये हम कन्वर्जन के लिए रख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कोड? समझ में आया? ठीक है। अब ये देखो प्राइस कैलकुलेटर पे हमने इसको प्रेस किया। ये कह रहा है प्रोडक्ट प्राइस हम लेते हैं भाई, देखो हम राउंड फिगर में 100 ले लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। हम लेते हैं 59 रुपीज का हमने कुछ लिया। तो इसने क्या किया, पहली लाइन के अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिक 59 रुपीज यहाँ से उठा लिया। ये कोड हमने खुद लिखा है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, अभी पहली बार टेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि इसने एआई में डॉलर ही उठाया तो डॉलर पे ही सब चल रहा है, तो ये हर जगह डॉलर ही लिया है। ठीक, तो ये आ गया ओरिजिनल प्राइस। अब देखो पहली बार हमने क्या दिया, हमने प्राइस दिया 59, तो 59 हमने यहाँ पे इनपुट दिया, उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस के लिए कहाँ जाएगा, एक लाइन ऊपर जाएगा ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस हमने क्या दिया था 59, तो फिर से इसने 59 दिखा दिया। अब ये डिस्काउंट परसेंट, अब ये आ गया दूसरे स्टेप पे, मतलब यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ तक का खत्म हो गया। अब ये दूसरे स्टेप पे आ गया। दूसरे स्टेप पे क्या है, अब ये डिस्काउंट वैल्यू पे आ रहा है। ये कमेंट आउट हमने इसलिए किया, ये कोड हम तुम्हें दे देंगे, ट्राई करते रहना। कैलकुलेट द डिस्काउंट, तो डिस्काउंट प्राइस अब हम कह रहे हैं कितने परसेंट का डिस्काउंट है। यार खाना खाने जाते हो तो 18% का डिस्काउंट होता है, साबुन वगैरह लेने का तो कुछ हम लोग 59 का एक हमने बर्गर लिया, तो हम ये ले देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि अब हम यहाँ पे दे दे रहे हैं कि हम यहाँ पे 18% का लगा दिए, तो 18% का डिस्काउंट क्या हो गया, $48। ठीक, मतलब डिस्काउंट काटने के बाद ये पैसा बचा मेरे पास, इतना हमको पे करना होगा। ये मत समझ लेना कि 59 से 48 माइनस कर दिया तो उतना पे करना होगा, फिर तो तुमको बर्तन मांजने पड़ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब हाँ आते जी हैं भाई। टैक्स रेट। ठीक, टैक्स रेट हमने दे दिया, परसेंटेज डिस्काउंट हमने इतना दे दिया। अब हम इससे फिर अब 49 हमको देने हैं, लेकिन यार वो कहेंगे भैया सरकार का पैसा है वो भी तो दोगे, तो तुमने बोला यार चलो इस पे फिर से हम 18% डिस्काउंट था, 18% हमने लगा दिया, फिर ये हो गया। अब एक चीज समझना, हमने यहाँ पे भी 18% का डिस्काउंट दिया और यहाँ हमने फिर से 18% लगा दिया, तो बहुतों के अकॉर्डिंग ये चीज क्या होती है कि कैलकुलेशन में यार वैल्यू फिर से वही हो जानी चाहिए था ना 59, अभी तो कम आ रही है डाउट किसी को ये कि भाई हमने 18% का डिस्काउंट दिया और फिर से 18% का टैक्स लगा दिया, तो वैल्यू मेरी सेम होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? कौन बोला, नाम बताओ। अमित। हाँ। और कोई जिसको इसमें डाउट हो? शेयर मार्केट में काम करते हो? कोई डाउट नहीं। हैं नहीं भैया, ऑनलाइन। एक चीज समझो, एक शेयर जो मैंने 100 रुपए का खरीदा, उस शेयर पे डाउनफॉल आया और 50% का ड्रॉप हो गया, तो उस शेयर का प्राइस क्या हो गया, 50 रुपीज, क्योंकि वो 100 रुपए की वैल्यू से डाउन होके 50 पे आया, तो गॉट इट। 100 से आधा हुआ तो 50 पे आ गया। समझ लेकिन गया। अब वो 50 से फिर 50% का जंप लेता है, पहले वो 50% डाउन आया, अब वो फिर से 50% जंप लेता है, तो वो जंप लेगा तो क्या होगा, 50 की वैल्यू से जंप लेगा, तो हाँ 50 का हाँ 50% क्या होगा, 25 होगा, तो वो 75 पे जाएगा, 75। 100 पे नहीं जाएगा। तो तुमको 100 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% का जंप 100%। लेना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है। किसी को डाउट? अब नहीं। आते हैं, एंटर द क्वांटिटी, हमें कितने पीस लिए भैया, हम तो सोचे यार 59 का एक बर्गर था, हमने 59 कम लगा, हमने 2-3 बर्गर खा लिए, लो 3 बर्गर खा लिए। कितना पे करना पड़ा, 171। अब ये कह रहा है करेंसी रेट, अब हम बैठे हैं यूएस में, सिंगापुर में, कहीं पे भी, तो हम कहें यार करेंसी रेट हम डॉलर में आ रहा है, हमको इंडियन रुपीज में पे करना है, तो इंडियन के हिसाब से तो ये 84 रुपीज का डॉलर चल रहा है, तो हमको कितना पर, कितने का हम बर्गर खा गए। ठीक है, तो यही सारी कैलकुलेशन इसमें है। अभी क्लियर हो गई हैं सारी चीजें, किसी को कोई डाउट?